नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारा जो ये चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए हमारे सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो गई है, जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, सभी के संत महानुभावों के चरणों में सेवक का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो इस वीडियो में जो हमें सवाल पूछा गया था उसी का ही हम जवाब देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। होता ये है, अगर परिक्रमा में कोई जाता है तो उनको पहले बारे में ये पता नहीं पड़ता कि परिक्रमा में कितने रास्ते रहते हैं, कहाँ से जाना पड़ता है, कहाँ से जाएंगे तो किस गांव पे जाएंगे, ये सब किसी को पता नहीं रहता है। इसी के लिए ये सब परिक्रमावासी मूर्ति ये सवाल करते हैं और करना भी चाहिए। पूछ के जाओगे तो परिक्रमा का आनंद आप ले पाओगे, अगर पूछ के नहीं जाओगे तो उधर ही भटक जाओगे। इसलिए पूछ के जाओ। पूछिए, पूछने में क्या है, डरने वाली कोई बात नहीं है। पूछिए, जो जो चीजें रहती है पूछते हैं। तो मुझे ऐसा ही एक सवाल पूछा गया था कि महाराज जी हमें ये बताइए, जब बड़वानी से दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है शूलपानी से होके और दूसरा जाता है 52 गजा से होके जो हाईवे से जाता है, तो शूलपानी जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलता है और शूलपानी कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ऐसा हमें किसी ने सवाल पूछा था। तो ये शूलपानी कब पड़ती है, किस गांव के बाद लगती है, ये सब हम आपको बताएंगे। उससे पहले जान लीजिएगा, शूलपानी में जाना है आपको तो शूलपानी का जो रास्ता रहता है, बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं। वो पहाड़ को कभी आपको ऊपर जाना है, कभी आपको नीचे आना है, कभी लगी ढलांग तो बहुत सीधी ढलांग लग जाती है। ढलांग की मतलब बताओ तो क्या बताए, जिंदगी में फिसल गए तो फिसल गए, निकल गए तो परिक्रमा करके ही घर पे वापस आ गए, इसका भी ध्यान रखिए। तो मैंने बहुत सारे वीडियो भी डाल दिए होंगे मेरे चैनल पे। जो मैंने पहला वाला एक वीडियो डाला था उसमें कम से कम पूरे ही बुजुर्ग लोग थे, मतलब जो पूरे ही वृद्ध व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, सब उनकी टीम चल रही थी, 6-7 सब बूढ़े ही लोग थे उसमें। वो बुजुर्ग चलते थे, वो पहाड़ों के ऊपर से चढ़ के जाते थे। मैंने उनका भी एक छोटा सा वीडियो डाला था, मैंने पहला वीडियो उसको वो ही डाला था मेरे चैनल पे। होता रहता है आगे पीछे, लेकिन वो क्या रहता है देखिए, अब जब शूलपानी से जाने की कोशिश करते हो और जाते हो, ध्यान रखिए, खुद हम अपनी शक्ति से ना तो परिक्रमा में शूलपानी से जा सकते हैं और ना तो हाईवे से जा सकते हैं। जब आप संकल्प उठाते हैं तभी उसी समय माँ नर्मदा जी आपका पूरा भार, आपकी पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले लेती है, क्योंकि हम उसे प्रार्थना यही करते हैं कि मैया अभी मैं परिक्रमा में निकल रहा हूँ, आपके साथ में, मेरे साथ में दूसरा कोई नहीं है। किसी भी रास्ते में अगर कुछ मुझे होता है तो आपकी जिम्मेदारी है, खाने की, रहने की, सोने की, रोने की, हंसने की, देने की, लेने की, सब चीजें तेरे भरोसे हैं। तुझे जो करना है तू कर, देना है तो दे दो, नहीं तो मत दो। बस इस भाव से आप परिक्रमा में निकलते हो तो देखिए शूलपानी में भी आपको आनंद आ जाएगा। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, महाराज जी शूलपानी जंगल में आज भी लूटते हैं क्या, लूटने वाले लोग हैं क्या? पूछते, डर तो सबको लगता है, डरने वाली तो बात है, क्योंकि पहले ही बहुत सारे यूट्यूबर ने बता दिया शूलपानी में इधर लुटाते हैं, उधर लुटाते हैं। देखिए पहले के ज़माने में मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं आज शूलपानी से होके आया हूँ, परिक्रमा करके आया हूँ, मुझे तो कहीं भी किसी ने नहीं लूटा है। लूटा मतलब देखिए, डकैत जिसे कहते हैं, लुटेरे जिसे कहते हैं, उनका जो मुखिया था, जो शूलपानी में पहले के ज़माने में लूटते थे, उनका जो मुखिया था, उस मुखिया ने अन्न क्षेत्र खोल के रखा है, उसके ही घर में वो खुद परिक्रमावासियों की सेवा करता है। ये माँ नर्मदा जी की उसके ऊपर हुई कृपा है, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसलिए डरने की कोई बात नहीं। शूलपानी
में आप जब जाते हो तो आपको शूलपानी से पहले आपको गांव लगता है पिछोड़ी गांव लगेगा। जब आप जाते हैं बड़वानी छोड़ के, देखिए लखन गांव से आगे जाते हो तो तलवा डेबा लगेगा। तलवा डेबा में गौरी शंकर जी भैया है जो वहाँ पे परिक्रमावासियों को सुबह सुबह कम से कम चाय तो पिलाते हैं। मैं रुका था कैलाश आश्रम में। हाईवे से हम जब जाते हैं तो सीधा जाते हैं तो उसी रास्ते पे लाहौर लगेगा आपको। लाहौर कुछ गाँव है छोटा सा, लाहौर का लाहौर ऐसा ही कुछ गाँव है। तो उसमें 2 शिव जी के स्थान है। पांडव कालीन गुफा भी आपको वहाँ पे मिलेगी, लेकिन आपको रास्ता छोड़ के अंदर 11 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ध्यान पे रखिए। तलवा डेबा से थोड़ी ही दूरी जाओगे ना आप तो आपको लाहौरा गांव लगेगा। वो लाहौरा गांव से आपको अंदर जाना पड़ेगा 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर जाओगे तो आपको वहाँ पे एक लगेगा कपिलेश्वर महादेव जी का स्थान मिलेगा और सिद्धेश्वर महादेव जी का स्थान मिलेगा, जहाँ पे भगवान जो सिद्धेश्वर है कपिलेश्वर भगवान जी है, वो दोनों का अंतर करीब करीब थोड़ा ज्यादा है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। कपिलेश्वर भगवान जी आपको जाओगे तो मां नर्मदा जी के किनारे आप सीधा जाओगे, और सिद्धेश्वर भगवान जी के लिए आपको फिर पीछे आने के बाद थोड़ा गांव के अंदर जाना पड़ेगा, और उसी गांव के अंदर आपको सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर मिलेगा। और उसी सिद्धेश्वर महादेव जी के मंदिर में ही पांडव कालीन गुफा है। उसी का मैंने वीडियो भी डाल दिया होगा, लगता है मुझे। वो नए में मैंने वीडियो बनाया था, मुझे ज्यादा वीडियो बनाना नहीं आता था, तो इसमें छोटा सा मैंने जो शॉर्ट टाइप रहता है वैसे ही मैंने बनाया था। अगर अगली बार जब मुझे मैया बुलाएगी ना तो मैं आपको सब दर्शन कराऊंगा। जितने मैंने कराए आपको उतने तो आपने किए हैं, और आगे भी जब मैया मुझे बुलाएगी, मैं नहीं कहता कि मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद नहीं जा पाऊंगा। मेरा भी यही मानना है, मेरा भी यही विश्वास है। मैं खुद ना परिक्रमा में जाता हूँ और ना परिक्रमा मेरे बल पे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैया ही सब कराती है। मैया ही आपकी नैया पार कराती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जब आप शूलपानी में जाने की कोशिश करते हो तो आप जब जाते हो सिद्धेश्वर महादेव से होके फिर उसी रास्ते पे आपको आना पड़ेगा। उसी रास्ते से आप आगे जाओगे तो आपको बड़वानी लगेगा। तो बड़वानी में जाने के बाद आपको, आप जब किसी से पूछोगे कि परिक्रमा रास्ता कौन सा है, तो आपको वो लोग सीधे पूछते महाराज जी कहाँ से जाओगे बताइए, 52 गजा से जाओगे कि जंगल मार्ग से जाओगे। जंगल मार्ग बोलोगे तो अरे बाप रे, हम तो अकेले जा रहे, जंगल मार्ग से डर लगता है। डरने की बात नहीं, वो आपको पूछ रहे हैं जंगल मार्ग से मतलब शूलपानी से जाना चाहते हो कि सीधा हाईवे से तोरणमाल होके 52 गजा प्रकाशा से होके आप आगे निकल जाने की कोशिश करते हो। तो उनको आपको शूलपानी जाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उनको बोलना है मुझे शूलपानी जाना है। तो बड़वानी से कुछ दूर पे आपको पिछोड़ी गांव लगेगा। तो उसी पिछोड़ी गांव में गायत्री माता मंदिर है, जहाँ पे परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। भौती पिछोड़ी, वहीं से आपकी शूलपानी भी शुरू हो जाती है। फिर आपको कुली लगेगा, घूंसा लगेगा, वहीं से आपको पहाड़ों की अंदाज लग जाएगा। और जब आप पहाड़ चढ़ के जाओगे, नीचे उतरोगे, फिर आपको नदी में मैया जी का संगम, वहाँ पे एक नदी है, उससे आप नाव में बैठ के उस बीच में जाओगे तो बीच में है श्री लखनगिरी जी महाराज जी का आश्रम घोंगसा में ही लखनगिरी जी महाराज जी का आश्रम है। वहीं पे परिक्रमा वासियों की वो रात की रुकने की व्यवस्था है। देखिए, पूरा ही जलमग्न है, वहाँ पे पूरा जल भरा है। लखनगिरी जी महाराज जी का इतिहास भी बहुत सुंदर है, उसका भी वीडियो में बनाऊंगा खुद आपको, लेकिन अभी मैं शूलपानी जाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो लखनगिरी जी महाराज जी के आप यहाँ से जाते हो घोंगसा में, तो घोंगसा में रात रुक के दूसरे दिन आपकी परिक्रमा शूलपानी जंगल से शुरू हो जाती है। मतलब तो कुली से ही शुरू हो गई आपकी। तो लेकिन जंगल का जो रास्ता रहता है, तो जंगल ज्यादा जंगल नहीं है, तो उसमें आपको पहाड़ लगते हैं ऊपर नीचे, और वहाँ पे थोड़ी समस्या भी रहती है खाने पीने की। और वहीं पे उसी में आपको 2 बाउंड्री लगती है, एक बादल लगेगा एमपी का और एक बादल लगेगा नंदुरबार महाराष्ट्र का। जो उस बादल को, एमपी के बादल छोड़ के आप नंदुरबार में जाओगे तो वो बादल आपका महाराष्ट्र का लगेगा। वहीं पे भी आपको छोटे छोटे लोग सेवा करते हैं। यही शूलपानी जाने का रास्ता मैंने आपको बताया है। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके, शेयर करके, बेल आइकन प्रेस करके हमें
सपोर्ट करिए। बस आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।